नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे आज आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ाऊंगी। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी है। मानव जाति के विकास के प्रारंभिक काल से ही विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, जिसमें कुलीन तंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र। इन सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। अब देखते हैं अर्थ में लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और ये ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शासन की शक्ति, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन का निर्माण करती है, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन को सुचारू रूप से चलाने में जनता का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। परिभाषा डॉक्टर अहर्निशा ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था में ऐसी विचारधारा प्रचलित है, लोकतांत्रिक विचारधारा प्रचलित है और लोकतंत्र में सामाजिक विचारधारा के साथ ही उसका सिद्धांत भी सामाजिक प्रणाली के आधार पर ही चलता है। अब देखते हैं इसकी सामान्य विशेषता। सामान्य विशेषता में हम सामान्य विशेषता का तात्पर्य है कि एक ऐसे छोटे से रूप में हम लोकतंत्र के बारे में आपको समझाएंगे, जिसमें पहला है जनता का प्रतिनिधित्व। जनता का प्रतिनिधित्व, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जनता जो है वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि का निर्माण करती है, जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो यहाँ पे जो शासन है वो दैविक ना होकर के लौकिक है। लौकिक अर्थात जनता के द्वारा है, लोकतंत्र के माध्यम से। और दूसरा देखते हैं जनता के हितों का रक्षण। लोकतंत्र शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ही जनता के हितों का रक्षण है। वो हर परिप्रेक्ष्य में, हर दृष्टिकोण से ऐसे कार्य का संपादन करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार से शासन जो है वो एक साधन है, न कि साध्य है। शासन जो है वो एकमात्र साधन है और साध्य नहीं है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो सरकार जो होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहना उनका परम कर्तव्य है। अगर जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है तो समय समय पर जनता जो है वो शासन के व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए इसे परिवर्तन ला सकता है। तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व। अब देखते हैं लोकतंत्र के भेद। लोकतंत्र के भेद, लोकतंत्र के भेद या प्रकार, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य है कि शासन के कार्यों में मतदान के द्वारा जनता जो है वो शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो ये है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र।
अप्रत्यक्ष मतलब प्रतिनिधि के माध्यम से, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधि के माध्यम से जनता जो है वो शासन के कार्यों में भाग लेती है, उसे हम प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा भाग 1 में हम लोकतंत्र के प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, प्रस्तावना बताए, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, एक सामान्य विशेषताएं हैं। मैं आगे वीडियो में आपको और लोकतंत्र के और बहुत सारे विशेषताओं का अध्ययन कराऊंगी। और लोकतंत्र के भेद, लोकतंत्र के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस तरह से आज मैं एक सामान्य परिचय लोकतंत्र का दी हूँ। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।